हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है सीटेट का जब आवेदन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज चूज करने का। ठीक है, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा लैंग्वेज लें, लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सा लें, लैंग्वेज सेकंड में कौन सा लें, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो उसी को लेकर आज का वीडियो है। तो कि कौन सा लैंग्वेज हम चुनेंगे और कौन सा चुनना चाहिए जिसमें नंबर अच्छे आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप सबको पता ही है। तो उसमें क्या होता है कि सब में सभी कैंडिडेट ज़्यादातर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा लेना है। तो हम आपको बताते चलें कि लैंग्वेज जो होता है उसको चूज़ करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग यूपी से हैं तो सबको पता है कि उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, सबकी मातृभाषा हिंदी है। तो जो पहला लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो तो आपकी हिंदी ही रहेगी। ठीक है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि हम इसमें कौन सा लें। तो पहला लैंग्वेज जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसको आप हिंदी रखिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि जितना आप हिंदी को जानते हैं उतना शायद इंग्लिश को नहीं जानते होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आती हो, तो बात अलग की है। लेकिन ज़्यादातर 90% लोगों में यही होता है कि उन्हें हिंदी ज़्यादा आती होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर आप हिंदी हमेशा रखिए। ठीक है, बात आती है सेकेंड लैंग्वेज की। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज में ये होता है कि कुछ लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्म भरने के बाद भी करेक्शन के डेट में भी कंफ्यूज होते हैं कि अरे हमने संस्कृत ले लिया है, चलो चेंज करा के अंग्रेजी करा लें। या कुछ लोग क्या होता है कि वो इंग्लिश लिए होते हैं तो चेंज करके संस्कृत ले लेते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि वो सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं और उसमें नंबर भी अच्छे खासे नहीं आते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको पहला लैंग्वेज तो आपको पता है कि आपको हिंदी लेनी है, आपने हिंदी ले लिया। सेकंड बचता है संस्कृत और अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, इसमें आपको देखना ये है कि आपने कौन सी पढ़ाई करी। कहने का मतलब कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि उसमें संस्कृत नहीं होता है, उसमें इंग्लिश होती है। ठीक है, अगर आपने बीएड किया उसमें इंग्लिश है। अगर आपने बीटीसी किया हुआ है तो उसमें क्या होता है, दोनों लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, उसमें संस्कृत भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, एक एक सेमेस्टर में होता है कि एक में आपको एक साल संस्कृत होता है, एक साल इंग्लिश होता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें दोनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि चलो ठीक है, हमने संस्कृत भी पढ़ लिया और इंग्लिश भी पढ़ लिया है, उस तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के बाद का जो लैंग्वेज है, क्या आपको संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आ रहा है संस्कृत पढ़ने में। अगर संस्कृत में नहीं आ रहा, आपको मन नहीं लग रहा, तो क्या इंग्लिश में आ रहा। तो इसमें अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है अच्छे से तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर आप इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको संस्कृत और इंग्लिश बिल्कुल दोनों नहीं आ रही तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप हिंदी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हिंदी के साथ आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। संस्कृत में ये होगा कि आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी हिंदी के साथ साथ में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो एक लेवल एक ही जैसा है, क्योंकि इसमें ये हिंदी जो संस्कृत जो है, हिंदी का जो व्याकरण है सेम व्याकरण आपको संस्कृत का है। संस्कृत में सिर्फ ये होता है कि आपको अनुवाद करने की एक जो होता है वो अनुवाद आना चाहिए आपको, अनुवाद। ठीक है, तो अगर आपको अनुवाद अच्छे से आता है तो आप हिंदी के साथ संस्कृत आराम से ले सकते हैं। ज़्यादातर 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी के साथ संस्कृत ही लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ना सामान्य होती हैं, बेसिक चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत कंप्लीट होता जाता है, अगर आप संस्कृत की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी कंप्लीट होती जाती है। जैसे कि पेडागोजी की बात करें तो इसमें सेम पेडागोजी है, हिंदी और संस्कृत का सेम पेडागोजी है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है अगर आप हिंदी की पेडागोजी अच्छे से पढ़ लिए हैं आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो संस्कृत की लाइन आप देखेंगे तो उस लाइन को पढ़ते समय ही आप समझ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या कह रहा है। तो सिंपल आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ इसका ये होगा, क्योंकि आप हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो उसमें क्या होता है कि आप हिंदी के साथ-साथ में आपका संस्कृत ऑटोमेटिक तैयार होता जाता है। तो उसमें आपका आपके लिए फिर अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है, आपका हिंदी के साथ संस्कृत अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ रही है।
तो उसमें ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा हिंदी अच्छा है, ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों लैंग्वेज में हिंदी ही डाल दें। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपका सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं आप। आपको डिफरेंट लैंग्वेज लेना ही लेना है। पहला हिंदी तो कंपलसरी ही है, और सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, मराठी, पंजाबी में कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी ही करनी है। आप सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते, ये गलती आप करिएगा कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी है आपकी एग्ज़ाम तक चलने वाली है। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।